guys, welcome to the class. As you know that bachcha, where we are in your most favorite and trusted platform, that is Physics Wala. And here I am Achal Gupta, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और आज हम लेके आए हैं एकदम नया चैप्टर जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी जिसमें पहला चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। दिस इज सेकंड चैप्टर एंड आज हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे बेटा पूरे पेपर की एनालिसिस, मतलब 10 इयर्स पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आपके सैंपल पेपर एंड जो भी एग्जाम्पलर है उससे कंबाइन करके सारे टॉपिक को कवर करने वाले ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है। अब बेसिकली आपको प्रोसीड कैसे करना है चीज़ों में, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आप पिछले एक साल से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को, राइट? पिछले एक साल से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम है दैट इज द लाइक पीक टाइम जहां पे आपको परफॉर्मेंस में अपने इंप्रूवमेंट लाना है, हर चीज डन करनी है, अपने एक साल की मेहनत को प्रूव करना है एग्जाम में। तो प्रेशर होगा, है कि नहीं? पक्का होगा। तो प्रेशर को थोड़ा सा साइड में रख दो बेटा, राइट? अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, ये सारी चीजें डन करो वन बाय वन। एक बार चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ो, कैसे आपको प्रोसीड करना है, चैप्टर को प्रॉपर लो, पढ़ लो, आपके पास सीरीज उसके लिए भी अवेलेबल है, राइट? उसको पढ़ो, वन शॉट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो कवर करो। उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा आपके चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? सेम आना, ये नहीं बोलूंगी कि इसमें जो मैंने पढ़ाया यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, पेपर लीक हो रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। बट डेफिनेटली इन कॉन्सेप्ट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में लाइक 20 और 15 क्वेश्चन में जो भी आपके पास टॉपिक आएंगे वो आपको चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। हर चैप्टर के कुछ पीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पक्का से पक्का एग्जाम में मिलते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर के पेपर से इस चैप्टर की अगर हम बात करें और प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें और सैंपल पेपर की बात करें तो उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंज आया है। कैसे चेंज आया है अभी हम लोग वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक बार एनालिसिस समझ लेते हैं कि चीजें आएंगी किस तरीके से। अगर माइंड में ये क्लियर है तो हमें बहुत ही इजी हो जाएगा किसी चैप्टर को प्रोसीड करना, समझना और क्या चीजें हम कर सकते हैं उस चैप्टर में वो देखना। तो बेसिकली आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब एज पर द सैंपल पेपर आपके पास टाइप कौन से होंगे क्वेश्चन के, वो ये होंगे मल्टीपल चॉइस, एसेशन एंड रीजन क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड एक है केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन। तो इसमें कुछ केस आपको देंगे, उससे रिलेटेड आपको आंसर करना होगा। अब इनमें मार्किंग कितने की होगी, तो आपके मल्टीपल टाइप 1 मार्क के आते हैं, एसेशन रीजन में 1 मार्क का होगा, जस्ट लाइक अ एमसीक्यू। एसेशन रीजन भी क्या है आपका एमसीक्यू की तरह है, बस आपको देखना है, डन करना है, टिक करना है, दैट्स इट, गेम खत्म। वेरी शॉर्ट में 2 मार्कर है, शॉर्ट आपका 3 मार्कर है, लॉन्ग टाइप आपका 5 मार्कर्स है एंड जो केस बेस्ड है ये 4 मार्कर है। एक चीज याद रखना बेटा, क्वेश्चन के मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर जस्टिफाई करना होता है। अगर ये 2 मार्क का है, इसमें आप 1 वर्ड लिख के आ रहे हो या कुछ ऐसा लिख के आ रहे हो, बहुत छोटा सा लिख के आ रहे हो तो ठीक है, फाइन, वो अगर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। लेकिन अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आप 1 वर्ड लिख के आओगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, ये याद रखना, ये की होता है एग्जाम का। एग्जाम में कॉन्सेप्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मतलब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेकिन आप पेपर में क्या लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके स्कोर्स आते हैं। तो एग्जाम के पेपर में आपको जितना नॉलेज आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको लिख के आना है एंड देन यू डेफिनेटली गेट योर फुल मार्क्स। आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो बच्चा। तो यहाँ पे हम लोग भी वही कोशिश करें कि आपका एग्जाम काफी अच्छे हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की, तो केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आने वाला है इन टोटल। याद रखना केमिस्ट्री कितने का आने वाला है बेटा, आपका 25 मार्क्स का आने वाला है इन टोटल। तो यहां पे अगर आप देखोगे 25 मार्क्स का इन टोटल आ रहा है आपका केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चा कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, मैं अभी चैप्टर वाइज नहीं डिवाइड किया बेटा, ये आपका सारे चैप्टर के एनालिसिस है, पूरी केमिस्ट्री की बता रही हूं अभी मैं, राइट? तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 16, आपके 16 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें 7 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे केमिस्ट्री से। 1 क्वेश्चन आएगा एसेशन रीजन में जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन से होगा। वेरी शॉर्ट आपका 1 आएगा, राइट? उसके बाद आएंगे आपके पास दैट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने होंगे बेटा,
2 आएंगे आउट ऑफ 7। ये क्या है? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आने वाले हैं, उसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन कौन सा है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद बेटा 1 क्वेश्चन आपका आने वाला है लॉन्ग टाइप का केमिस्ट्री से एंड 1 क्वेश्चन केस बेस में आएगा केमिस्ट्री से। तो इन टोटल अगर हम सम इट अप करते हैं तो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, जिसमें से हम लोगों ने 9 मार्क्स का पहला चैप्टर कवर कर लिया है। इस चैप्टर में आने वाला है 6 मार्क्स का, इस चैप्टर से आने वाला है 6 मार्क्स का बेटा। 6 मार्क्स का कैसे आने वाला है? ऐसे आने वाला है कि आपके पास आएंगे 3 MCQ प्लस 1 आपका आएगा दैट इज, एक मिनट रुको बेटा, हाँ देखो ये जो टोटल मार्क है कैसे बेटा आपके मल्टीप्लाई करके 2 into 3 दैट इज 6, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एंड एक क्वेश्चन आपका आएगा शॉर्ट टाइप में, एक क्वेश्चन आएगा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। तो यहां पे इस तरह से टोटल बन जाएगा 6 मार्क्स का चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम उसी के बेसिस में एनालिसिस किया, सारे एग्जाम के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब में वही ट्रेंड दिखा है क्वेश्चंस का। पैटर्न चेंज हुआ है, मार्क्स चेंज हुए। वहां पे पहले 2 मार्कर में भी आता था क्वेश्चंस को, 2 मार्कर में भी दिया गया, लेकिन अभी आपके 3 मार्कर में सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 3 मार्कर में आया हुआ है क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो उस एनालिसिस के बेसिस में क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट कवर हो रहे थे वो सारे यहां पे लेके आए गए हैं। तो आपको क्या करना है? नोटबुक लेके आनी है, पेन लेके आना है और मेरे साथ बैठ के केमिस्ट्री के इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे अपने, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहले मल्टीपल चॉइस से शुरू करते हैं, लाइट चीजों से शुरू करेंगे फिर हार्ड वे में जाएंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन था, एक चीज याद रखना बेटा, इस चैप्टर से आपके इंडिकेटर्स और आपके सॉल्ट्स, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई हैं, याद रखना। इंडिकेटर्स और आपके सॉल्ट, यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इंडिकेटर से ही है। तो अगर यहां पे आप नोटिस करोगे तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व लाइक पोरिंग एसिडिक एसिड ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो यहां पे एसिडिक एसिड है हमारा CH3COOH, ये हमारा एक एसिड है। ऑल्दो वी नो दैट इट्स अ वीक एसिड बट इट इज एसिड। अब एसिड मीडियम में कलर चेंज पे हमें फोकस करना है, राइट? एसिड मीडियम में हमें कलर चेंज पे फोकस करना है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा कलर चेंज की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि रेड लिटमस बिकम कलरलेस एंड ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। यहां पे हमने यूज क्या किया? रेड लिटमस यूज किया है, ब्लू लिटमस यूज किया है। अब एसिड के बेसिस में अगर हम जाते हैं और हम लोग ब्लू लिटमस यूज करते हैं और हम करते हैं रेड लिटमस, राइट? हमने यूज किया है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर क्या है? हमारे नेचुरल इंडिकेटर है और कलर चेंज करते हैं एक दूसरे में। यहां पे हमारे पास एसिडिक मीडियम है, एसिड में रेड लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करता है, बेसिस में इट टर्न्स इनटू रेड। तो बेटा एज पर दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि एसिड में रेड लिटमस पेपर क्या हो रहा है? कलर चेंज नहीं करता है बट ब्लू रेड में चेंज हो जाता है। तो यहां पे अगर आप जाओगे रेड लिटमस रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, लाइक ब्लू लिटमस टर्न रेड, राइट? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब एक चीज याद रखो, यहां पे आपको क्या करना है बच्चा, यहां पे आपको चीजें इस तरह से याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं दिस इज द बीबी बडीज, ओके? बीबी बडीज का मतलब क्या है कि बेस में ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करेगा। याद रखना, बीबी बडीज का मतलब है बेस में ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करता है, तो डेफिनेटली रेड वाला करेगा, अपोजिट चलता है। याद रखो, कैसे याद रखोगे? अपोजिट चलेगा। बस एक चीज याद कर लो कि किसमें कलर चेंज नहीं होता है। तो एक तरह समझो एसिड इज अ सिंबल ऑफ डेंजर दैट इज रेड इन कलर, राइट? रेड होता है, तो इसीलिए एसिड रेड लिटमस में कलर चेंज नहीं करता है। वैसे ही बीबी बडीज याद रखो, बीबी बडीज का मतलब क्या है? दोस्त है दोनों, तो अपना नॉर्मल रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता है, कोई रंग नहीं बदलते हैं यहाँ पर रिश्ते। तो यहाँ पे बीबी बडीज जो है आपका दैट इज ब्लू लिटमस पेपर बेस में कलर चेंज नहीं करेगा, तो डेफिनेटली रेड तो कर ही देगा, अपोजिट चलेगा। याद रखना, ये चीज कंफ्यूज मत करना, अपोजिट चलेगा लिटमस पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिडिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, राइट, containing sodium bicarbonate powder, which one of the following is your observation?
तो यहां पे अगर हम जाएंगे बेटा, एक तरह समझो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास, दैट इज, काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं स्लाइड। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने क्या डाला है, हमारा एसिडिक एसिड, राइट। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में आपका क्या ऐड किया है, एसिडिक एसिड ऐड किया है। तो डेफिनेटली यहां पे सॉल्ट बना है, और क्या बनेगा, CH3COONA, और एक चीज बनेगी, दिस वन। अब ये है क्या, समझो, ये जो बना है बेटा हमारे पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ने जाके एसिडिक एसिड से रिएक्ट किया है, तो हमें क्या मिल गया है, ये मिला है हमारे पास सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट मिल गया है बच्चा। एंड यहां पे अगर हम कार्बोनिक एसिड, ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड है। एंड जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, राइट, इट इज वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये दोबारा टूटेगा, राइट, बिकॉज अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी चाहिए सबको, सबको सही होना है, स्टेबल होना है, तो अब ये दोबारा टूटेगा। तो अब दोबारा टूटने पे हमें क्या मिलेगा, दोबारा अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग, कार्बोनिक एसिड को तोड़ोगे आप, तो हमें मिलेगा वाटर प्लस CO2 गैस, राइट। एरो का मतलब क्या है, ये एक गैस बना रही है, राइट, क्या बना रही है, गैस बना रही है, एंड इट इज स्टेबल वन, राइट। अब ये क्या बनी है, CO2 गैस बन गई हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा कि जो CO2 होता है, आपके दो टेस्ट है, हाइड्रोजन का एंड CO2 का टेस्ट। इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेस्ट पूछ लिया है, एड ऑन जरूर है उसमें, उस क्वेश्चन में वो पक्का एड ऑन है कि हाइड्रोजन का टेस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो ओडरलेस है, राइट, उसमें ओडर नहीं है। इसके अलावा एफरवेसेंस देती है, राइट, क्या देती है, एफरवेसेंस देती है। एफरवेसेंस का मतलब क्या, बुलबुले बनाते हुए निकलती है, बुलबुलाहट के साथ बाहर निकलती है। तो आप कोल्ड ड्रिंक्स कभी पीते हो तो उसमें जो बुलबुलाहट दिखती है ना, जो हम लोग शेक करके निकालते तो ऐसे फोम बन के बाहर आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में वो हाई प्रेशर की वजह से बॉटल में बंद होते हैं, एंड बाद में जैसे हम प्रेशर को खोलते हैं वो बाहर निकल जाती है CO2। तो इसीलिए बेटा वहां पे क्या होती है, एफरवेसेंस होती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि एक ऑर्डरलेस गैस है, राइट, इट्स अ ऑर्डरलेस गैस, एंड इसके अलावा कलरलेस भी होती है, कलर भी नहीं होता, कलर दिखता है क्या, CO2 में नहीं दिखता ना। तो ऐसा कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज रिलीज विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब बहुत सारे बुलबुलाहट के साथ निकल रही है। तो यहां पे हमें CO2 बनता दिखा है बेटा, तो CO2 निकलेगी तो बबल्स बनाएगी, राइट। तो यहां पे हमें इस रिएक्शन के हिसाब से CO2 ही निकल सकता है, हाइड्रोजन नहीं निकल सकती। हाइड्रोजन भी बबल बनाती है, लेकिन हाइड्रोजन यहां नहीं निकल सकती है क्योंकि आपके पास रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, याद रखना ये रिएक्शन गिवन है। आपको पता है कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, टूटेगा, टूट के वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आपकी प्रॉपर्टी पता है कि बबल बना के निकल जाएगी बुलबुलाहट के साथ। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन एक्वा सोल्यूशन ए turns phenolphthalein solution pink, okay, and on addition of an aqua solution of B to A, right, यहाँ पे देखते हैं B to A, the pink color disappear. So the following statement is true for the solution A and B. तो A ने क्या किया है, आपको एक तरह से समझो, हम लोग A को लेते हैं। A के पास हमें क्या पता है कि A turns phenolphthalein solution pink, राइट। तो हमारे पास इंडिकेटर है, राइट, इंडिकेटर टर्न्स पिंक, ओके, एक पॉइंट हिंट पता चल गया हमें, ओके, डन। दूसरा, इट्स एन, अब एक चीज याद रखो, एक्वा सोल्यूशन B to A एंड द पिंक सोल्यूशन डिसअपीयर, ओके। तो ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग ए को डिस्कस करेंगे बेटा। तो ए यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर है, राइट, इसका जो हमारा फिनोल्फथलीन है ये एसिड बेस इंडिकेटर है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ओके। एसिड बेस इंडिकेटर है, इसके अलावा ये
वन सेकेंड, इसके अलावा ये होता है कलरलेस इन नेचर, जनरली इट इज कलरलेस इन नेचर, बट यहां पे कंडीशन आ रही है एसिड और बेस की। याद रखो बेटा, इंडिकेटर जो है एसिड बेस इंडिकेटर है, तो डेफिनेटली कलर चेंज करेंगे, तो ये पिंक हो जाता है, कलरलेस टू पिंक हो जाता है, पिंक इन बेसिस, और रिमेन कलरलेस इन एसिड्स, राइट। तो याद रखो बेटा, बेसिस में तो पिंक कलर चेंज हो रहा है, लेकिन एसिड में कलरलेस रह रहा है। तो अब यहां पे ये चीज पूछी गई है कि आपके पास B2A क्वेश्चन देखो, द एक्वा सोल्यूशन A टर्न सोल्यूशन पिंक, मतलब पिंक चेंज किया है, मतलब ये बेस है। याद रखो, पिंक किया है मतलब A क्या है, हमारा बेस है, हमें पता चल गया ये हमारा एक बेस है। उसके बाद ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन B टू A द पिंक कलर डिसअपियर, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है चीजें, राइट। न्यूट्रल में भी फिनोल्फ्थालीन कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है। मतलब A में हम B डाल रहे हैं तो कलर गायब हो रहा है, मतलब न्यूट्रल होता जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो B है वो एसिड होगा। क्या बोलते हो, सही बोल रही हूं मैं? A हमारा बेस है, B हम उसमें ऐड कर रहे हैं, वो एसिड है, करेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, A स्ट्रांगली बेसिक एंड B इज वीक बेसिक, राइट। एक हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके अलावा बेटा हमारे पास स्ट्रांगली एसिडिक, A स्ट्रांगली एसिडिक एंड B इज वीक एसिड, ओके। A has pH greater than 7 and B has pH less than 7. A has pH less than 7 and B has pH greater than 7. तो बेटा यहां पे हम लोग को अगर pH स्केल की बात करेंगे हम लोग, ओके वन सेकेंड, ओके, अगर हम pH स्केल की बात करते हैं तो pH स्केल में आपको पता है यहां पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, दैट इज 0, 7 एंड 14, राइट। ये नंबर्स होते हैं। अब यहां पे क्या होता है, जब हम लोग इधर जाते हैं इसमें और इधर जाते हैं, इस तरह से होता है, तो यहां पे क्या होता है, इंक्रीज होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहां पे इंक्रीज होती है बेसिक स्ट्रेंथ। और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल होता है, राइट, यहां पे न्यूट्रल है। अब हमारे पास एक चीज याद रखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पीएच के कितने, देखो पीएच का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है, कितने नंबर ऑफ OH- रिलीज हो रहा है, उसके बेस में हम स्ट्रेंथ जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे हमें बस इतना पता है कि हमारे पास एक एसिड और एक बेस है, हमें स्ट्रेंथ नहीं पता है, राइट। यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं पता, हमें पीएच की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एकदम सेफर साइड में जाएंगे। हमें पता है A हमारा बेस है एंड B हमारा एसिड है, तो एज पर द यहाँ पे अगर आप सीरीज देखोगे तो 7 से 14 के बीच में बेसिक है एंड 0 से 7 के बीच में एसिडिक है। तो यहां पे अगर आप जाओगे तो ग्रेटर देन 7 में क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, और B आपका लेस देन 7 है क्योंकि वो एसिड है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C1 इन दिस केस, राइट गाइस। समझ आ रहा है बच्चा, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ यहां पे नहीं, राइट। तो अब यहां पे एक चीज समझ लो, बहुत क्लियरली समझो, पीएच स्केल के बेसिस पे जाएंगे हम। यहां पे 0 है, यहां पे 7 है, यहां पे 0 है, यहां पे 7 है, यहां पे 14 है, राइट। तो यहां पे हमारे बेसिस होते हैं, यहां पे हमारे एसिड होते हैं, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, यहां पे एसिड है और यहां पे बेस है। तो उसी बेसिस में आंसर दिया है, ग्रेटर देन 7 हमारा A बेस है
राइट। 7 से 14 ग्रेटर देन 7, 7 से कम लेस देन 7 में हमारे एसिड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द C1 इन दिस केस। तो बच्चा ये पीएच स्केल को ध्यान रख लेना कि कहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कहां पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और हमारे पास 7 पे न्यूट्रल होता है। तो ये एक तरह से समझ लो बेटा आपकी इंडिकेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, राइट। पीएच इंडिकेटर से रिलेटेड है, पीएच के यूजेस क्या हैं आपके डेली लाइफ में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं कि what happened when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube. Temperature of the solution increases, the temperature of the solution decreases, the temperature of the solution remain the same and the salt formation take place. यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, when a acid mixed with base, अगर यहाँ पे आप देखोगे when a acid mixed with base, we know that बचपन से पढ़ते आ रहे हैं salt, water and energy, right? salt, water, energy निकल रही है। तो अगर यहां पे आप बताओगे बेटा तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा कि एनर्जी निकल रही है, तो जब एनर्जी निकलेगी तो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा, जिसमें भी हम ये रिएक्शन करेंगे कि एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है तो हमें फील कहाँ पे होगी, बीकर्स की सरफेस में होगी, या जिस भी अपैरेटस को आप यूज कर रहे हो रिएक्शन को करने के लिए, तो वहां पे हमें हीट फील होगी। तो यहाँ पे इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आपको पता है इसको नेम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एज पर द क्वेश्चन अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट ठीक हो गया। एंड यहाँ पे याद रखो सॉल्ट भी बन रहे हैं, राइट। सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहला और चौथा पॉइंट ठीक हो गया हमारा। तो एज पर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। तो डी सही हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, बहुत बेसिक रिएक्शंस लिए जा रहे हैं। एक चीज मत भूलना, एकदम जब भी एग्जाम में जाना ना, सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास 10th में कोई बहुत नई चीज आ गई है। क्लास 8 से 9 से उसके बाद 10th में आ रहे हो, 6th 7th में भी आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ते हो जो अभी भी है। डेफिनेटली अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा नहीं है उतना ही लेवल इजी है, अपग्रेडेड वर्जन है, आई डू अग्री। बट बेटा सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, भूलना मत कि आपके माइंड में नहीं है, कहीं ना कहीं बैठी हुई है। तो बस थोड़ा सा शांति लगानी है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, सारी एनालिसिस लगानी है कि क्या हो सकती है, एंड आपका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। केमिस्ट्री में बेटा आपको स्कोर करना इजी है। क्यों इजी है, एमसीक्यूज आ गए, अच्छे खासे नंबर, डन कर दिया, मार्क्स डन हो गए। 25 में आपके अच्छे खासे मार्क्स, 7 मार्क्स तो उसी में चले गए। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जितने आपके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको आंसर कैसे देना है। एक रिएक्शन कितना टाइम लगेगा, अगर आपको रिएक्शन आती है तो हार्डली 2 से 3 मिनट, राइट। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री पोर्शन आप जल्दी करके बाकी पोर्शन के लिए टाइम दे सकते हो, जिसमें आपको लिखना है, समझना है, करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो यहाँ पे बेटा एक ध्यान रखो कि इन चीजों को बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एंड आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। क्लिक करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। और इस सीरीज में जैसे आप पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जा रहे हैं। इट्स नॉट एट ऑल लाइक कि आपके रिवाइज नहीं हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपके सारा चैप्टर कवर हो रहा है, सारा चैप्टर। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट टू एनिमल। अब इसमें बात आ रही है बेटा कि बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, राइट। कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है, तो यहां पे कैल्शियम फॉस्फेट आपको ये पता है, ओके, ये हमारा इन बेसिक इन नेचर होता है, राइट। ये होता है हमारा बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक इन नेचर है हमारे पास, हमें पता है ये बन गया है। तो अब ये बना कैसे, ये ध्यान दो। सबसे पहले ये बेसिक हुआ कैसे वो समझो। हमें पता है कि सॉल्ट बनते कैसे हैं।
सॉल्ट का नेचर उन किस एसिड किस बेस से मिलके बना है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये किससे मिलके बना है ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले बेटा। तो आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी, फॉस्फोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करोगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पे लिया है। अभी रिएक्शन बैलेंस में नहीं देख रहे बेटा, अभी हम रिएक्शन करने पे देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है इन नेचर। अब दूसरे हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो हमारा एसिड होगा, क्योंकि सॉल्ट बना रहे हैं, राइट। हमने ये बोल दिया उसका नेचर बेसिक है। अब सॉल्ट बनाया तो वो क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोरिक होगा, PO4 S3 PO, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये होता है आपका वीक एसिड, दिस इज योर वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब वीक एसिड कंबाइन होगा, राइट, फॉस्फोरिक एसिड है, राइट, वीक इन नेचर है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इसके वीक एसिड को ओवरकम कर जाएगा और कौन सा नेचर ले लेगा, सॉल्ट नेचर ले लेगा बेसिक। तो ये हमारा हो गया बेसिक इन नेचर, राइट, ये हमारा हो गया बेसिक इन नेचर जो हमारे पास सॉल्ट बना है। अब यहां पे बात आ रही है, मैम बेसिकली चलो हमने बना तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे सॉल्ट तो बन गया, पानी बनेगा। अब एक बार इसको रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं। तो रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ बेटा बैलेंस, इसलिए बता रही हूँ कि इन केस कभी ये रिएक्शन आपको नॉर्मल भी आ जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज में मिले, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे आपको रिएक्शन लिखनी हो। तो इसलिए प्रिपरेशन हम करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रिपरेशन डन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक इन नेचर आ गया, बेसिक कैसे आया वो आपको मैंने बता ही दिया है, राइट। अब ये क्या होता है, हार्ड इन सब्सटेंस, ये हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस है बेटा। ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ये मत समझो कि एमसीक्यूज है, राइट। हम लोग कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहे हैं, आपको टाइप भी पता चल रहा है एंड ये बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, राइट, ये बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया बेटा, वरना मैं टिक लगा के दे सकती थी। बट यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका कि यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है दैट इज अ बेसिक इन नेचर। अब बेसिक क्यों है वो आपको पता चल ही गया है, राइट। तो बेसिक का नेचर क्यों आया वो पता चल गया, तो ए आपका सही आंसर हो गया, राइट। अभी समझ आ रहा है बेटा क्या हो रहा है। बेसिकली रिएक्शंस बहुत इजी हैं, कुछ नहीं करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगा देनी है या कहीं पे थोड़ा सा पीएच का ध्यान देना है, स्केल्स को देखना है, इंडिकेटर्स की कलर चेंज को फोकस करना है, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे केमिस्ट्री में, दैट मैं बता रही हूँ आपको, पक्का है, ओके। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। ठीक है, यहां पे बेटा खेल हो जाएगा, यहां पे आप खेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप कर दोगे कंफ्यूज। अब यहां पे सबसे पहले जाते हैं पीएच स्केल पे, ओके। ये 0, ये 7, ये 14। इस वाले रीजन की बात करते हैं और इस वाले रीजन की बात करते हैं। तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो एज पर द टेबल अगर हम जाते हैं बच्चा, एज पर द टेबल हम जाते हैं, तो मैं अगर ये बोलूं कि पीएच 0 से लेके, राइट, पीएच 0 से लेके 3 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, और पीएच 12 से लेके 14 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है,
राइट तो वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है 12-14 में। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए कि मैम बेसिकली यहाँ पे चलेगा क्या, राइट बेसिक सेन पता चल गई, एसिडिक सेन पता चल गई। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता है कि हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है, एंड लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, या फिर हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कैसे होगी, हायर द पीएच वीकर द एसिड, राइट, एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस। यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, क्वेश्चन क्या चीज है आपके पास, अगर इस वाले पॉइंट को देखते हैं और इस वाले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं हायर द पीएच वीकर द बेस। यहां पे आओ, अगर मैं बात करती हूं पीएच 6 की, राइट, और पीएच 3 की, तो पीएच नंबर वाइज अगर जाएगा तो 6 ज्यादा है। हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं यहां पे, अभी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, राइट 6 नंबर वाइज ज्यादा है। तो अगर नंबर वाइज पीएच ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 3 कम है। अब यहां पे आएंगे, हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, जब 7 to 0 जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है पीएच का। तो 0 से 3 के बीच क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो यहां पे अगर आप जाओगे हायर द पीएच, मतलब अगर पीएच 6 है तो वो वीक होगा, राइट, वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। पीएच 0 से 3 वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट तो यहां पे ये हो गया लोअर द पीएच वीकर द बेस। लोअर द पीएच का मतलब अगर हम लेके आ जाते हैं, ये एसिड के लिए है, मैं लिख देती हूं, कभी आप नोट्स देखो तो कंफ्यूज हो जाओ, राइट। अगर मैं बात करती हूं पीएच 7, नहीं पीएच आप बात करो पीएच 14, तो डेफिनेटली ये पीएच 8 से ज्यादा है, राइट एसिड के केस में अगर देखते हैं, सॉरी बेस के केस में, राइट बेस के केस में देखेंगे बेटा। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो बच्चा, नंबर तो बढ़ गया, राइट, ये नंबर बढ़ गया तो यहां पे क्या है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, इस केस में ये ज्यादा एसिडिक होगा, राइट तो एक चीज याद रखना है, यहां पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। आप नंबर्स के बेसिस पे जाएंगे, सिर्फ नंबर देखेंगे, मतलब मैथमेटिक्स नंबर देखेंगे और उसके बेस पे आप इसको देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, अपने स्केल को देखेंगे एंड उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो हायर द पीएच वीकर द एसिड, क्योंकि नंबर जो है ऐसे नहीं जा रही है स्ट्रेंथ, ऐसे बढ़ रही है, राइट। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, अगर आप देखोगे, अगर आप बना रहे हो तो राइट से लेफ्ट तक जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन नंबर घट रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D1 इन दिस केस, राइट द करेक्ट आंसर इज द D1 इन दिस केस, क्योंकि लोअर द पीएच वीकर द बेस, अगर 8 पीएच है तो वो वीक बेस होगा, जो मैंने बताया ना 12 से 14 में स्ट्रॉन्ग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, will not give carbon dioxide on treatment of dilute acid। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, देख लेते हैं ये होते क्या है। ये आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, राइट आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम मार्बल्स की बात कर रहे हैं या लाइमस्टोन की बात करें, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर हम देखते हैं यहां पे ये कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, लेकिन लाइम हमारा क्या होता है, तो लाइम हमारा होता है मेटल ऑक्साइड, ओके ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। तो यहां पे विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये बेसिकली यहां पे एसिड से रिएक्शन करवानी है हमें, तो हमें ये पता है व्हेन मेटल ऑक्साइड, राइट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, याद रखना बेटा यहां पे गिवन है एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो रही है। तो अगर मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं और रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे क्या होता है, हमें मिलते हैं सॉल्ट और पानी। ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है क्या आप लोग को, थोड़ी देखी देखी लग रही होगी, नॉन नॉन सी, कि मैम इसको तो हम पहचानते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, राइट हमने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बोला था कुछ नया नहीं है, वही है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे आपको कहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है क्या बच्चा? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पानी बना है, सॉल्ट बना है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अब बात करते हैं मैम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होती है फॉर योर सेफर साइड, कि आपको ये भी पता चल जाए, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की या कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की या कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड से, तो यहां पे हमें क्या मिलता है? मेटल सॉल्ट प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, राइट। ये बेसिक रिएक्शन जाती है अगर हम लोग लेते हैं बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट को, राइट। याद रखना बेटा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये आपको पता चल जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हुई है, तो आपका डी ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन क्यों सही नहीं है वो भी बताया जा चुका है। कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है मार्बल पे, मार्बल पे क्वेश्चन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसका केमिकल फॉर्मूला कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज ही मेंशन कर दिए हैं कि आपको सारी चीजें एक साइड, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन एक क्वेश्चन करते करते आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते जा रहे हो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में क्या होता है बेटा? हमारे पास ब्राइन होता है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ब्राइन लेते हैं, ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमारा जो सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं ब्राइन। तो ब्राइन ये याद कर लेना बेटा, ब्राइन क्या होता है इसको भूलना नहीं है, ओके। ब्राइन क्या होता है ये आपको भूलना नहीं है। ब्राइन का मतलब क्या है? यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे हम लोग NaCl का, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, अब इसको बोलते क्या है याद रख लो। ये है क्या? इस प्रोसेस को एक तरह से हम यही बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। जब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है, तोड़ा है। तो आपको पता है क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है? जब NaCl मतलब ब्राइन सॉल्यूशन हम लेते हैं एक्वास में, पानी डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaOH, क्लोरीन एंड H2 रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना पक्का से, क्योंकि ये आ सकता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। आपके सैंपल पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। सैंपल पेपर में भी अवेलेबल है। अगर सैंपल पेपर में आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आएगा तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी, राइट। ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करती जा रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन बोलते हैं। अब बेसिकली इसको क्यों ये नाम दिया गया, राइट। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस मेंशन करोगे। ब्राइन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो हमारा होता है अल्कलाई होता है, राइट। क्लोरो का मतलब क्लोरीन बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो NaOH हमारा अल्कलाई होता है, एंड जो क्लोरीन गैस है ये कहां कलेक्ट होती है बेटा? आपकी एनोड में, एंड ये कहां जाती है? कैथोड में। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूं। अल्कलाइज क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अल्कलाइज जो होते हैं बेटा सॉल्युबल बेसिस को अल्कलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबल बेसिस को अल्कलाइज बोलते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास 2 रॉड्स होती है, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। जब जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, जो कि हमारा NaCl है, एक्वा सोल्यूशन जो भरा हुआ है, वो टूटता है। टूट के जो कंपाउंड बनाता है, टूट के जो प्रोडक्ट्स बनाता है, वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोड्स पे और कैथोड्स पे। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उनको, राइट। उधर मूव करते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रोड पे किस टाइप का आपका रिएक्टेंट जो बना रहा है प्रोडक्ट वो जाएगा, वो डिपेंड करता है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करेंगे डिटेल में और ज्यादा। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है कि ब्राइन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। अल्कलाइज क्या होता है? सॉल्युबल बेसिस होते हैं। मैं सारी चीजें लिख दे रही हूं बेटा, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो।
ओके, सॉल्युबल बेसिस को अल्कलाइज बोलते हैं, अल्कलाइज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। यहां से आपके सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हम एटलीस्ट यहां पे करने वाले हैं 12 से 13 क्वेश्चन इस टॉपिक पे, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बेटा सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके सिलेबस में हैं सब कवर हो जाएंगे। 3 मार्कर है तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 बच्चा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2 इसलिए लिखे हुए हैं बच्चा मैंने कि आपको इजी रहेगा समझने में चीजों को, राइट। यहां पे क्या रहेगा, इजी रहेगा समझने, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम में है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो ये भी आया था आपके 2016 में और ये आपके 2015 में आया हुआ है, तो फिर बेटा वही चीज थी। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट to acetic acid in a test tube, gas are liberated immediately with brisk effervescence. Name this gas. Describe the method to testing the gas. मैंने बताया टेस्टिंग, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग। ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां से क्वेश्चंस आराम से आपको मिलेंगे। मैंने बताया था ना, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं आएगा। ये देखो एक पार्ट है इसका, राइट, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये छोटा सा पार्ट भी आ सकता है। और एमसीक्यूज में हमने पढ़ा भी था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो वैसे भी दिया जा सकता है। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस वाले को, ऊपर वाले को फोकस करते हैं बेटा, इस पे देखते हैं बेसिकली क्या होगा। तो हमारे पास क्या लिखा होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड था, राइट। अब उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का हमने लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट था, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट था क्वेश्चन में, यस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। एंड यहां पे हमने इसको लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन, हमने लिया एसिटिक एसिड, राइट। क्वेश्चन में हमारे पास एसिटिक एसिड गिवन है, ओके, इसका भी हमने एक्वा ले लिया है, मतलब पानी मिला हुआ है इसमें। अब हमें क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन जब लिखनी है तो क्या करनी है, प्रॉपर लिखनी है, मतलब आपको बैलेंस वे में जाना है इस रिएक्शंस पे, राइट। किस में जाना है, बैलेंस वे में जाना है। तो अब ये आपका आ जाएगा एक्वा में, ये आपका लिक्विड में है, और ये आपका गैसेस फॉर्म में। कुछ इस तरह से रिएक्शन लिखोगे, ये पूरी एक बार में होगी। रुको एक मिनट, मैं सही कर देती हूँ उसको। ओके, ठीक है, इसको इस तरह से मतलब पूरा एक लाइन में लिखोगे आप, राइट। ये ऐसे नीचे मत लिखना, पूरा एक लाइन में लिखना, मेरा साइड में चला गया है। तो उसके अलावा अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे सॉल्ट जो आपका बन गया, अब CO2 बन गई, गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे एक पार्ट क्लियर हो गया कि एसिटिक एसिड ना टेस्ट ट्यूब, गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, हमारे पास CO2 लिबरेट हो रही है, हमें पता चल गया CO2 निकल रही है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देती है, बबल्स बनाती है, वो CO2 है। हमने रिएक्शन भी करके देख ली, CO2 ही आ रही है, हाइड्रोजन नहीं आ रही है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम प्रूव कैसे करेंगे कि CO2 ही निकल रही है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तब हमारे पास पता नहीं होता, वहां पे गैस निकल रही है, एफरवेसेंस हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे लाइम वाटर से। अब लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, राइट। तो अगर हम लेते हैं अपना लाइम वाटर, इसको ना कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी बोलते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट भी बोलते हैं। एंड यहां पे अगर हम लाइम वाटर लेते हैं, हमारा लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा लाइम वाटर है। इससे हम क्या करते हैं, CO2 पास करवाते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चा, हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हम लाइम वाटर से एक पाइप के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बन रहा होता है, जो गैस बन रही होती है, उसको पास करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये तो कलरलेस होता है, राइट। उसके बाद क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और पानी बना देता है।
अब यहां पे एक पॉइंट है कि ये क्या कर रहा है, इसको ये होता है मिल्की, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, राइट। व्हेन बी इसको इस तरह से लिखोगे, व्हेन बी पास द गैस into lime water, it turns मिल्की, राइट। तो आपको ये जब आप लिख दोगे ना कि 1 मार्कर ये हो गया, 2 मार्कर ये हो गया, टेस्ट लिख दिया, डन, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। अब यहां पे क्या चीज थी, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन डन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि टेस्ट ही है ये, राइट, ये टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट ही कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास की है तो क्या होगा, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास की है तो क्या होगा। तो अब बेटा यहां पे ना एक खेल आ जाता है, क्या आ जाता है, ये जो हमने पढ़ा है, ये रिएक्शन जो पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम में अगर हमने CO2 पास की है। लेकिन अगर आपके पास लाइम टेस्ट का टेस्ट आएगा ना, देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये थी कि इस क्वेश्चन ने पूछा है, याद रखना, इस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अगर आपसे नहीं पूछता है कोई क्वेश्चन में ऐसा, राइट, कोई नहीं पूछता है तो आप सीधे लाइम वाटर टेस्ट देख के आओगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड हेंस CO2 कंफर्म्ड है, यहां पे CO2 की प्रेजेंस कंफर्म्ड है। तो अगर आप बात करोगे ये शॉर्ट टाइम पे है, अगर मैंने लॉन्ग टाइम पे पास कर दिया, राइट, हमने अगर लॉन्ग टाइम पे पास कर दिया तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, और हम CO2 इसमें क्या कर रहे हैं, पास ऑन करते जा रहे हैं, राइट। CO2 हम क्या कर रहे हैं, पास ऑन करते जा रहे हैं, हमारे पास मिल्क कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, राइट। अब इसमें ही तो CO2 ऐड करेंगे, ये तो बन गया ना, एक तरह समझो, हमने ये लिया, ये रिएक्शन करवाई, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट में बनने के बाद हम एक्सेस अमाउंट में CO2 दे रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट में CO2 दिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, लॉन्ग ड्यूरेशन में जब हमने CO2 पास की है, ओके, जब लॉन्ग ड्यूरेशन में CO2 पास किए तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन गया था, दैट इज मिल्की, दैट इज मिल्की। अब क्या होगा, इसे प्रूव कर दिया, हमारे पास क्या बनेगा, अब ये क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ये O है, ये क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। अरे ओके, अब ठीक है, ये क्या है, क्लियर सॉल्यूशन है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने लिया CO2 की चेक करने के लिए, हमने क्या लिया, एक तरह का क्लियर सॉल्यूशन लिया, CO2 पास करवाई, मिल्की हो गया, फिर CO2 पास करवाई, फिर से ये क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है बिकम कलरलेस अगेन। तो ये एक तरह से ट्रिक चलेगा, राइट। ये क्या है आपका लाइम वाटर टेस्ट। तो याद रखना बेटा, लाइम वाटर टेस्ट में आप मिल्की तक ही जाते हो, एक्सेस अमाउंट पे CO2 जब तक आपसे नहीं पूछा गया है या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है तो आपको ये वाला पोर्शन इग्नोर कर देना है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया था कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, तो कलरलेस हो जाएगा, हमारा मिल्की जो सॉल्यूशन बना है वो कलरलेस हो जाएगा, एंड रिएक्शन आपको वहां पे लिख के दिखाई जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पास कर लिए हैं, और 2016 में भी आया है, बोर्ड टर्म्स में भी आया है, 2015 में भी ये क्वेश्चन आया। तो आप देख लो दोनों साल ही क्वेश्चन आया है,
तो इससे कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, राइट। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। वहां पे लाइम टेस्ट भी आ गया आपका, आपने रिएक्शन भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा रहे हो, राइट। इनको सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, बोर्ड्स में सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ, यहाँ पे क्या है, जिंक मेटल ले लिया है हमने, राइट। अब जिंक मेटल लेके हम लोग यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, NaOH है। सबसे पहले देखो 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें हमने क्या डाला है, इसमें डाला हुआ है हमने जिंक। चलो जिंक डाल दिया। अब एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम इज more reactive, so no displacement takes place। बेटा मैं सारी चीज इसलिए लिख रही हूं कि कभी भी आप एग्जाम के टाइम पे इसको उठाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। तो यहां पे बेसिकली अगर आप देखोगे बच्चा, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन था जिंक डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहां बनेगा सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट होता क्या है, ओके, ये हमें बन गया यहां पे। अब इसके अलावा हमें क्या बन देगा, वो होगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ये क्या है बेटा आपका, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, आगे देखो बेटा। अब जो Zn है हमारा, राइट, जो मेटल है उसको किससे पास करवाया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड से पास करवाया गया। तो हम H2SO4 ले लेते हैं, राइट। Zn को H2SO4 में डालते हैं, डाइल्यूटेड, तो डेफिनेटली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, राइट। याद रखना बेटा, यहां पे क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है मेटल से, तो क्या बना देगा, एंड यहां पे क्या निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, राइट। ये रिएक्शन हो गई आपके पास। अब बेटा यहां पे पूरा गेम समझना है हमें, बेसिकली यहां पे बेटा ये बैलेंस नहीं थी, नाउ इट इज बैलेंस, ओके। अब यहां पे क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, zinc is more reactive, right, so displacement takes place, okay। यहां पे हो गए डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा क्वेश्चन को समझो, बेसिकली क्वेश्चन आपका बोलना क्या चाह रहा था वो चीज देखो। यहां पे बेसिकली 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीस, जिंक में डाल दिया, ठीक है। व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, जब गर्म किया है, इसको थोड़ा सा हीट किया है, तो हमारे पास क्या है, बबल्स मिले हैं, सोप सॉल्यूशन में पास किया, बबल्स बना है। तो H2 क्या होता है बेटा, बबल्स बनाती है एंड पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब व्हेन बर्निंग सब्सटेंस लेके जाते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। एक तरह समझो बेटा, यहां पे क्या है, आपकी CO2 निकल रही है, ओके, यहाँ पे आपकी CO2 निकल रही है। उसके बाद क्या किया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द टेस्ट डिडक्टेड द, ओके, एंड द टेस्ट टू डिडक्ट द गैस, ठीक है। नेम द गैस विच विल बी इन्वॉल्व व्हेन द सेम मैटर रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। एक ये पोर्शन हो गया क्वेश्चन का, तो हमने इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है बेटा। इस वाले में आप देख रहे हो हमारे पास ये आंसर है उसका, ठीक है। पहले वाले पार्ट का ये आंसर रहा आपका। अब आपसे ही पूछा गया है हाइड्रोजन का टेस्ट, राइट। हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे बताओगे आप, जो H2 होती है, H2 गैस releases with बबल फॉर्मेशन। अब इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, राइट। ये टेस्ट तो हो गया, बट इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, कंफर्मेशन ऐसे करेंगे
when a burning substance comes in the contact of H2 gas, it produces pop sound. राइट ये क्या होता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. तो हाइड्रोजन गैस के कंफर्मेशन के लिए पॉप साउंड वाला टेस्ट है, एंड लाइम वाटर टेस्ट इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. याद रखना दो ही हैं, बहुत ही इजी है बेटा, क्योंकि ये H2 वाला तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो. राइट ये वाला तो बहुत बचपन से पढ़ रहे हो. और CO2 में एफरवेसेंस बनती है, ये भी आपको आपके कोल्ड ड्रिंक से याद रहेगा, कोल्ड ड्रिंक में CO2 होती है. राइट अब बात आ रही है बेटा द pH ऑफ अ सोल्यूशन यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास. ओके एंड यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बतानी है इसकी फॉर्मेशन की, एंड इनके दो यूजेस बताने हैं. तो सबसे पहला जो है हमारे पास ये पता होना चाहिए, पहला आंसर दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं. अब इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे बड़ी बात इसका फॉर्मेशन होगा कैसे, कैसे बनाया जाएगा हमारा ये. राइट तो हम ये क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे NaCl लेंगे अपना. राइट NaCl की रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड अमोनिया से. ये एक तरह का बेटा यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आपके सिलेबस में, तो आपने पढ़ा होगा ये चीज. राइट तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा, और हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट. ये मिल जाएगा हमें. राइट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया. अब इसके अलावा इनके यूजेस पढ़ने हैं. तो इनसे इनका यूज होता है फॉर मेकिंग एंटासिड. आई होप आपको एंटासिड पता होगा. जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एसिडिटी बढ़ रही है हमारे स्टमक में, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या कंजप्शन करते हैं, हमें बेस का कंजप्शन करना पड़ता है. इट इज बेस इन नेचर. तो एंटासिड में भी इसका यूज किया जाता है. राइट इसका यूज एंटासिड में किया जाता है. इसके अलावा इसका क्या यूज करते, ये इंग्रेडिएंट होता है. ठीक है मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज हो रहा है बेटा. राइट पहला, और ये क्या है, राइट ये इंग्रेडिएंट है आपका. राइट ये क्या है आपका, इंग्रेडिएंट है फॉर एंटासिड. तो ये इसके हो गए यूजेस. तो आपको 3 मार्क मिल गए. 3 में आपको नाम बता दिया आपने, फॉर्मेशन बता दिया एंड उसके यूजेस बता दिए. 3 मार्क्स मिल गए. इजी. कितना टाइम लगा इसको लिखने में, इस आंसर को लिखने में कितना, हार्डली आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा. राइट हार्डली 2 मिनट लगेगा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया है. इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अ गैस ए इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. द गैस ए रिएक्ट विद लाइम वाटर to give a compound B which is used as a bleaching agent in chemical industry. Identify A, B. Also give the chemical equation of the reaction involved. डर गए क्वेश्चन पढ़ के मैम, इसमें तो पता नहीं क्या ही बातें हो रही हैं. बहुत इजी है. क्यों, याद करो, क्लोर अल्कली प्रोसेस याद आया, वही तो है ये. बस क्या किया बेटा, घुमा दिया है. क्या किया है, घुमा दिया है, कुछ नहीं किया है. देखो सीधे भी आ सकता है ये प्रोसेस, और इस तरह से भी ट्रिकी होकर आ सकता है. डिपेंड करता है आपका वहां पे जो एग्जामिनर बनाने बैठा है पेपर, वो क्वेश्चन को इजी तरीके से दे देगा या घुमा के दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं देगा. याद रखना कॉन्सेप्ट सारे आपने पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में है. ये क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में है तो सिंपल प्रोसेस. सिंपल प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है. अभी हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा ये प्रोसेस, तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. राइट हमने क्या किया, NaCl लिया अपना,
ब्राइन सोल्यूशन, राइट। NaCl हमारा ब्राइन सोल्यूशन लिया हमने एक्वस फॉर्म में, इसमें डाला हमने पानी लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली यहां पे देखो प्रोडक्ट लिखा है, क्या आपके पास प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आपको और इजी हो गया कि आपको कंफर्मेशन मिल गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकलती है यहां से और क्लोरीन गैस निकलती है। ये सेम प्रोसेस मैंने अभी आपको एमसीक्यूज में डिटेल में इसीलिए बता दिया था बेटा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब एक चीज याद रखो, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि ए गैस इज रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड बी, राइट, एंड विच इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब यहां पे एक चीज याद रखो बेटा कि ब्लीचिंग एजेंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है लाइम वाटर से पास करके, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई है, हमारी आपकी ए हो गई, ये गैस हमारी क्या हो गई है, ए हो गई। याद रखना ये कहां कलेक्ट हो रही है, एनोड पे हो रही है, राइट। मैं इसलिए आपको बार बार चीजें बता रही हूं जिससे आपको याद हो जाए बेटा, ओके। ये चीजें जरूरी नहीं है इस आंसर में, ये मैं बस इसलिए बता रही हूं कि आपको याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब ये ट्रिक आ सकती हैं एग्जाम में। तो अब ए तो हमें पता चल गया, अब ए को हमें क्या करना है, लाइम वाटर से पास करवाना है। लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ लाइम वाटर, राइट, दिस इज आवर लाइम वाटर। अब लाइम वाटर में हमें क्या पास करवाना है, क्लोरीन, क्योंकि हमारे पास क्या बनी है, क्लोरीन गैस बनी है। याद रखो हमारे पास ए प्रोडक्ट क्या बना है, क्लोरीन गैस बनी है। तो अब हमें क्या हमें बनाना क्या है, राइट, हमें बेसिकली बनाना क्या है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रख रहा है। याद रखो क्या बना रहा है बेटा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रख रहा है, ठीक है। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो ब्लीचिंग पाउडर करेगा ना, राइट, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो ब्लीचिंग पाउडर रखेगा, और हमारा पानी भी तो बनेगा बच्चा। याद रखना जब रिएक्शन पूछी गई हो ना स्पेसिफिकली, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, वरना मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा आ गया बी, और ये है क्या, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, राइट, ये क्या है हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ओके, दिस इज आवर ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें बिल्कुल यहां पे रिएक्शन मिल चुकी है, यही सेम प्रोसेस आपको लिखना है, ए और बी बताना है, रिएक्शन लिखनी है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने रिएक्शन लिख दी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कर दिया क्लोरो अल्कली प्रोसेस है, रिएक्शन लिख दिया है, टेस्ट लिख दिया है, ब्लीचिंग पाउडर की यहां पे चीजें आ गई, बस यही पूछा गया था। याद रखना इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है। नेक्स्ट में आते हैं, salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B, okay, which itself is used to remove, like for remove of hardness of water, and a gas C is involved. The gas C when passed through lime water turns its milky. तो देखो यहाँ पे हिंट ऑलरेडी मिल गया है कि CO2 है। C का हिंट तो आपने बिना करे ही कर दिया, सी तो आपने बिना करे कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी। तो अगर हम बात करते हैं ए की, राइट, ए को हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है, ए को हम क्वेश्चन से ही निकालेंगे। तो क्या है, कॉमनली बेकरी प्रोडक्ट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है बेटा, बेकरी प्रोडक्ट्स में, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हो रहा है। अब इसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, हमने क्या किया, इसको फिर हीट किया है, तो हीट करने के बाद क्या बना है हमारे पास, ये बना है हमारे पास, राइट, ओके। हमारे पास क्या हुआ बेटा, इसका फॉर्मेशन हुआ है, एक चीज मिसिंग है, दैट इज वाटर। क्या अब ये बैलेंस है, एक बार हम देख लेते हैं इसको बच्चा ध्यान से। 2H है, कार्बन आपके पास 2 हो गए, हाई और 6 हो गए, ठीक है, डन है, बैलेंस है रिएक्शन, ओके, बैलेंस है हमारे पास। अब आपको पता है जो CO2 है वो लाइम वाटर टेस्ट देती है, राइट, तो क्या होगी, लाइम वाटर टेस्ट दे देगी, आपको पता है ये हमारा लाइम वाटर टेस्ट देती है, CO2 आ गई,
तो हमें क्या पता चल गया यहां तक? अभी ए पता चल गया है, ये हमारा सी पता चल गया है, क्योंकि ये क्या करती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, हमें सी पता चल गया। अब हमें बी पता करना है। बी के लिए हमारे पास हिंट क्या है? बी विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, राइट। अनदर सॉल्ट बी बन रहा है, हीटिंग करने पे अनदर सॉल्ट बी बन रहा है जो यूज हो रहा है हार्डनेस के लिए। तो आपको पता है बेटा अनदर सॉल्ट बना क्या है? यही तो बना है, इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो ये क्या है हमारा? वॉशिंग सोडा है, या आप इसको सोडा ऐश भी बोल सकते हो। ऐश्वर्या वाला ऐश नहीं है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। इस ऐश सोडा ऐश है ये, वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश। तो हमारे पास बी आ गया है, ये बी है हमारा, ये हमारा ए है, ए बी सी हो चुका है हमारे पास, क्लियर। अब बेसिकली यहां पे जो हमारे पास बी है ना, वो करता क्या पता है? जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, जो क्लोराइड और सल्फेट्स की होती है, राइट। क्लोराइड एंड सल्फेट की जो हार्डनेस है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाते हैं, उनकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंटली रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं, पानी में मिलाते हैं, जो भी पानी में क्लीन करना है। तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट, लाइक सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना लेते हैं। जब वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना लेते हैं, हम फिल्टर करके उसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? रिमूव हो जाती है। किसके हेल्प से? वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश के साथ। क्यों? एक तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, हार्डनेस हटा देता है, जिसकी वजह से हार्डनेस है, एंड उसको क्या करता है? फिल्टरेट कर लेता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट। नेक्स्ट में चलते हैं। अब मेटल कार्बोनेट एक्स, बेटा देखो यहां पे सारे ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए लाए गए हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो हमारे पास मेटल एक्स है जो कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, एक गैस दे रहा है, विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन वाई गिव्स अ कार्बोनेट बैक। On the another hand, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन ये लिखा हुआ है, मतलब क्लोर अल्कली हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन ही क्लोर अल्कली होता है, राइट। क्लोर अल्कली प्रोसेस का अंदर नेम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो सेम हमें पता चल गया, यहाँ पे हिंट मिल गया, पहला हिंट मिल चुका है। एनोड पे कौन सी गैस आती है? क्लोरीन। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही थी कि एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है। आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया पढ़ते ही, आपको टाइम नहीं लगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, रीड करते करते आपको 2 आंसर मिल चुके हैं, राइट। यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग क्लोरीन, लाइक ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है क्लोरीन का यूज किया जाता है, राइट। एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होती है क्लोरीन। ये बिल्कुल बेसिक था। अब हमें सब पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हमें आंसर तो लिखना है, राइट। आंसर तो लिखना पड़ेगा, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, वो समझते हैं बच्चा। 1 सेकेंड, ओके। तो यहां पे सबसे पहला चीज है हमारे पास कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ओके। हमने क्या किया? यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये हमारा हो गया फैक्टर एक्स, सॉरी, राइट, फैक्टर एक्स। तो यहां फैक्टर एक्स में हमने क्या डाला है? एसिड डाला है, राइट। हमने क्या डाला है? एसिड डाला है, HCl एक्वा फॉर्म में, क्योंकि यहां पे हम लोग इसको ले रहे हैं, राइट। यहां पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, हमने एसिड डाल दिया है। अब एसिड डालने के बाद हमारे पास क्या होगा? राइट, एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि जब भी रिएक्शन ऐसे लिखने को आई है आपको बैलेंस ही देखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम हो गया, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस नहीं है। एक मिनट रुकिए बेटा, ओके। कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया आपका, क्लोरीन आपका बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, नॉट डन है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्लेक लाइम लिया हमने, राइट। हमारे पास x पता चल गया है, एसिड व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन y, हमने इसको y गिव द कार्बोनेट बैक, तो y हमारा क्या है, स्लेक लाइम है, राइट। हमारे पास y क्या लेंगे बेटा हम लोग, y लेंगे हमारा स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम है, याद रखना ये क्या है बेटा आपका, दैट इज x, दैट इज y, ओके। अब इसमें क्या लिखा है कि हमें कार्बोनेट वापस मिल रही है, राइट। जब हम पास कर रहे हैं तो हमें कार्बोनेट वापस मिल रही है, जब इसमें CO2 हम पास करवा रहे हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, जब हमने CO2 पास करवाई इससे तो कार्बोनेट वापस मिला है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें वापस मिल गया। यहाँ पे यहाँ कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो ये एक्वा फॉर्म में हमें क्या मिला है, एक्वा फॉर्म में ये तो मिल गया, और देखो यहाँ पे क्या है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल गया और हमें मिल जाएगा वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो गई बेटा, हमें कार्बोनेट भी वापस मिल गया, ये एक्वा सोल्यूशन लेंगे हम लोग, पानी मिला के लेंगे, राइट। अब क्या है, स्लेक लाइम बन गया, x और y मिल गया हमें। अब आगे की कहानी हमें ऑलरेडी आती है बेटा, आगे की कहानी हमें पता ही है, क्लोर अल्कली प्रोसेस चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम थी, आगे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने लिया NaCl हमारा, राइट। अब इतने जल्दी सब लोग याद करो बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने क्या लिया, NaCl लिया, उसमें डाला पानी, पानी में कोई हमने इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें मिल गया NaOH प्लस क्लोरीन गैस मिली है एंड प्लस हाइड्रोजन गैस मिली है। अब आपको पता है कि क्लोरीन गैस जो होती है वो कहां जाती है, एट एनोड, और ये कहां जाती है, एट कैथोड, राइट। ये जाती है एनोड पे, ये जाती है कैथोड पे। अब आगे क्या था, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पे जाके हमें इसको डन करना था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट यूज हुआ है, ड्राई वाई आ गया है, द कंपाउंड Z, ओके, यूज डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिफाई XY हो चुका है, Z आपके पास G बचा है और Z बचा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, हम लोग क्लोरीन पास कर रहे हैं, हमें बनाना है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो किससे करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे। याद रखना यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवा रहे हैं हमारा, जो कि G है हमारा, क्लोरीन हमारा क्या है, हमें G मिल चुका है। अब हमें सिर्फ एक और चाहिए है, वो है हमारा Z, राइट। हमें Z मिल चुका है, अब हमारा Z बचेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर यहां पे मिल चुका है। एंड हमें यहां पे पानी भी मिलेगा, इसका एक्वा फॉर्म मिलेगा, प्लस पानी मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा ये हो गया Z, राइट। Z था ही ना, एक मिनट रुको बेटा, हाँ Z था, ठीक है। हमें Z भी यहां पे मिल चुका है। तो अब एक चीज याद रखना बच्चा, यहां पे ये रिएक्शंस जो थी, क्वेश्चन को देखो, 4 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपसे 3 पूछ दिया जाए, क्योंकि 3 मार्कर में आ रहा है, हो सकता है 3 पूछ दिया जाए, लेकिन आपको एक बार इसका क्लू मिल जाएगा, तो यू कैन इजिली गेट द आंसर। चाहे इसमें आप 3 पूछ दे आपसे या 2 पूछ ले या कुछ भी ऐसा चलेगा, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ये एक्सट्रीम केस है क्वेश्चन का, दिस इज अ एक्सट्रीम केस, याद रखना। ये क्वेश्चन एक एक्सट्रीम केस है जहां पे आप 4 चीजें कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये एक्सट्रीम केस है, डरना नहीं है इसको देख के। जरूरी नहीं है कि आपसे चारों पूछा जाए, हो सकता है आपसे 3 पूछे जाए,
ठीक है। तो इसको इसलिए कि बेटा अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो इससे टुकड़ों में भी आएगा तो यू आर एबल टू आंसर, लेकिन अगर आपने टुकड़ों में पढ़ा तो उसको कंबाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे एक बार में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वाइट कलर पाउडर इज यूज बाय डॉक्टर, ओके, एंड फॉर द फ्रैक्चर बोन्स के लिए, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर द पाउडर, हाउ दिस पाउडर प्रिपेयर्ड, व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस चेंज, राइट। तो यहां पे सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है मैम, क्या है ये, राइट ये क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब क्या है बेटा, हाफ यूज हो रहे हैं ना, यहां हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो यहां पे क्या है, हाफ पानी का मतलब ये नहीं कि आधा पानी, राइट हाफ पानी का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो कैल्शियम सल्फेट है ये एक मॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल एक वाटर को यूज कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक इसलिए हाफ हो गया है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका पहला ए का आंसर हो गया, क्योंकि यही यूज किया जाता है आपके प्लास्टर्स जब चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दिस पाउडर प्रिपेयर्ड, मतलब बेसिकली ये प्रिपेयर कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। तो आपको जिप्सम पता होना चाहिए, राइट जिप्सम है, याद रखना, सॉरी वन सेकेंड, ओके दैट इज योर जिप्सम। अब जिप्सम यहां पे बेसिकली करेगा क्या, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट .2H2O, राइट ये होता क्या है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब क्या है बेटा, 2 पानी एडेड ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 2 है, इसलिए यहां पे ये डाइहाइड्रेट है। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हम करते हैं हीट, और हीट करने से क्या होता है, पानी निकल जाता है, ये आपको पता है, राइट हीट करने पे क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो यहां पे क्या मिलेगा CaSO4.2H2O, यही हमारा क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया, और हमारा वाटर रिमूव हो रहा है H2O, लेकिन ये बैलेंस वे में नहीं है, क्योंकि यहां पे पानी 2 थे, हमने 1/2 यूज कर लिया है, तो कितना बचेगा, दैट इज 3/2। तो ऐसे हमने फॉर्मेशन कर लिया हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, जिसको यूज करते हैं प्लास्टर्स के लिए, राइट। अब प्लास्टर्स में पता है आपको क्या यूज होता है, इसका दूसरा नाम पता है क्या है, ये फेमस है पीओपी के नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से फेमस है ये, राइट पीओपी के नाम से फेमस है। अब पीओपी के नाम से फेमस है, क्वेश्चन 3rd था हमारा, जब इसको हमने पानी में डाल दिया, राइट इसको हमने पानी में डाल दिया, पीओपी को हमने क्या किया है, पानी में डाला है, पीओपी का हेमीहाइड्रेट है तो H2O, इसको हमने डाला है पानी में, मिक्स करने के बाद क्या बना है हमारे पास, ये जिप्सम वापस से मिल जाएगा हमें। ओके तो क्या बन गया, हमें जिप्सम वापस से मिल गया है, पीओपी को हमने जब किया है। तो याद रखना पीओपी पाउडरी फॉर्म में होता है, जब उसको पानी मिक्स करते हैं तो हार्ड होने लगता है, प्लास्टर वेस्ट चढ़ता है, पहले पेस्ट बनाते हैं, वो पीओपी पाउडर लेके आए, पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद क्या किया, उसको जहां भी आपका फ्रैक्चर है वहां पे उसको फिक्स कर दिया है। अब पीओपी में बेटा पाउडर होता है, पीओपी अगर मॉइस्चर ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे आपने कहीं पे पीओपी पाउडर रख दिया खुला,
उसने पानी लिया, मॉइस्चर का मतलब क्या है, पानी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी होता है। अगर वो इनटेक करता जाता है तो वो थोड़े टाइम के बाद सॉलिड हो जाता है, राइट। जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है। जिप्सम क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो वो सॉलिड सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपके बी और ये रहा आपका सी। 3 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी, कुछ नहीं करना, आप देखो सिंपल रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो उल्टी लिख देनी है आपको। वेरी सिंपल बेटा, एकदम चिल रह के करना है, एकदम शांत रह के कॉन्सेप्ट याद करोगे, कहीं गलती नहीं आएगी और टाइम बच जाएगा एग्जाम में बहुत सारा आपका। अब हम आ गए 16 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 पे। यहाँ पे बहुत इजी है, दिस अ वेरी इजी वन। यहाँ पे क्या है, हमें बेसिकली देखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है एंड जो इंडिकेटर है उनके कलर चेंज को फोकस करना है। तो टू द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन इज एडेड। तो स्टेट ऑफ द कलर, सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट हमें गिवन है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। अगर इसकी हम बात करते हैं, NaOH की बात कर रहे हैं बच्चा, तो याद रखना इट इज अ बेस। अब हम फिनोल्फथालीन के कलर चेंज की बात करेंगे। हमने ये MCQs में भी किया है, राइट, हमने MCQs में भी किया है। तो बेस में क्या होगा, बेस में क्या होगा, यहां पे क्या है, फिनोल्फथालीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टेट ऑफ द कलर चेंज ऑब्जर्व इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड ड्रॉप बाय द सॉल्यूशन व्हाट विल बी द कलर चेंज ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH। तो बेटा यहां पे याद रखना बेस, फिनोल्फथालीन ऐड की जा रही है। फिनोल्फथालीन वैसे कलरलेस होता है, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा क्योंकि बेस है, बेस में फिनोल्फथालीन पिंक कलर शो करता है, राइट। अब हमें पहला आंसर मिल गया, हमारा पहला आंसर डन है। अब दूसरे आंसर पे जाते हैं। दूसरा आंसर क्या है बेटा, इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड, बेस में एसिड ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन होगा बेटा, राइट। बेस में एसिड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन में अगर हम जाते हैं बच्चा, तो न्यूट्रल बनता है, सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर का नेचर न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। एंड अगर हम न्यूट्रल लेते हैं कोई सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल में इंडिकेटर कलर चेंज नहीं शो करेगा। तो यहां पे क्या होगा, व्हाट विल कलर चेंज, तो कलर जो हमारा पिंक हो गया था, बिकॉज हमने बेस में फिनोल्फथालीन को ऐड किया था, पिंक हो गया था, तो क्या हो जाएगा, वो कलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गई, कलर क्या होगा, धीमे धीमे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ NaCl सॉल्यूशन द अबव मिक्सचर ऑफ कलर सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन रिअपियर। देखो सबसे पहले समझो, हमने लिया बेस, बेस में हमने ऐड किया इंडिकेटर जो था कलरलेस, ये क्या बना दिया इसने, पिंक सॉल्यूशन बना दिया, राइट, पिंक सॉल्यूशन ऑफ बेस। ये समझाने के लिए बेटा चार्ट बना रही हूं आपको, ओके। अब बेस ने क्या किया, जो पिंक सॉल्यूशन में था, मतलब पिंक इन कलर में आ गया था, राइट। अब इसने क्या किया, एसिड डाला। जब हमने एसिड डाला तो ये क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका नेचर होता है न्यूट्रल, राइट, इसका नेचर होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में क्या हुआ, ये पिंक कलर जो था किस में चेंज हो गया, कलरलेस हो गया, राइट। तो यहां पे अभी हमारे पास क्या हो गया है, न्यूट्रल बन गया है, मतलब ना एसिड ना बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है और कलरलेस हो चुका है। अब लास्ट पॉइंट में आपने क्या देखा है, लास्ट पॉइंट में उसने बोला कि मैंने फिर से बेस ऐड कर दिया। तो हमने एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में बेस ऐड किया है, तो बेसिक नेचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसका, सोच के बताओ। अब बेस में फिनोल्फथालीन कलर कौन सा देती है, पिंक, राइट। अब समझ आया खेल क्या चल रहा था, बेसिकली इन्होंने घुमा फिरा के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आए। पहले बेस लिया, बेस में फिनोल्फथालीन डाला, कलर चेंज दिख गया, पिंक है, चलो डन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उसमें एसिड डाल दिया, एसिड डालने की वजह से क्या हुआ, उसका चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, वो कहां गया, बेसिक से
न्यूट्रल में चला गया। अब न्यूट्रल में वो कलरलेस होती है फिनोप्थलीन, तो कलरलेस हो गया। अब इन्होंने क्या किया, दोबारा बेस डाल दिया। बहुत खाली टाइम था हमारे पास ये करने के लिए, तो हमने दोबारा बेस डाल दिया। जब दोबारा बेस डाल दिया तो उसका नेचर बेसिक हो गया। जब नेचर बेसिक हो गया बेटा उसका, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बेसिक में फिनोप्थलीन पिंक कलर शो करता है। खेल खत्म, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये आपका, यहां पे हम थर्ड का आंसर लिख देते हैं बेटा आपके लिए। थर्ड में क्या होगा, रीअपीयर हुआ है, पिंक कलर वापस आया है, तो मिक्सचर ऑफ कलर द रिपेयर बाय, तो आपने बता दिया क्योंकि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम बेसिक, इसलिए ये हो गया है। यहां पे क्या है, न्यूट्रल हो गया है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है। तो इस तरह से इसका गेम डन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 एसिडिक सॉल्यूशन ए बी सी हैव pH 0 to 5, ओके डन है। विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, which solution has the lowest concentration of H+ ion, how concentrated sulfuric acid can be diluted, describe the process। बहुत इजी बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीम लेवल पे इजी। क्यों, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बना सकता। अगर ये आ गया ना तो आपकी चांदी हो जाएगी, 3 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे आराम से फ्री के। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग pH स्केल बना लेते हैं पहले। 7, 0 and 14, राइट 14। तो यहां पे अगर आप बात करोगे बेटा, यहां पे आपकी बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहां पे बढ़ती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तो हम लोग ने ये समझ लिया, तो हमें ये पता है कि एसिड है, मतलब बेसिकली यहां पे आपके क्या है, एसिड लिया है। अब खेल समझो, मेन खेल यहां पे क्या है, यहां पे पूछा गया है विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, higher the concentration of H+ ion, the pH will be राइट, यहां पे हाई होगी। अब एक चीज समझो, कंसंट्रेशन H+ आयन की ले रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा H+ रिलीज हो रहे हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, राइट। अब हमें पता है स्ट्रेंथ किधर बढ़ रही है, 7 to 0 पे बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। तो इसका मतलब इधर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं H+ का रिलीज बढ़ता जा रहा है, राइट। 7 से 0 में जब जा रहे हैं तो H+ का रिलीज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जितना क्लोजर टू 0 होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। जितना क्लोजर टू 0 होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे हमें देखना है 0, तो डायरेक्ट 0 ही है बेटा, ये तो बवाल हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, राइट। तो pH यहां पे क्या होगा, पहले वाले का आंसर है pH जिसका 0 है। दूसरा क्या है, लोएस्ट, क्लोजर टू 7, जितना क्लोजर टू 7 होगा उतना वीक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल की ओर जा रहा है, राइट। वो न्यूट्रल की ओर जा रहा है तो उतना ही क्या होगा, वो वीक एसिड हो जाएगा। तो यहां पे उतने ही कम H+ आयन निकलेंगे। वीक एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ रिलीज है वो कम है, राइट। कंसंट्रेशन जो H+ की है वो कम है, इसलिए उसको वीक बोला गया है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास pH 5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कम देगा। क्या करेगा, कम H+ रिलीज करेगा, कंसंट्रेशन कम होगी H+ की। अब आता है ऑप्शन बी, हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा, जब एसिड में पानी डालते हैं तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉट ओनली एक्सोथर्मिक, इस एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बूम, गेम खत्म हो जाता है। तो उसको कैसे करते हैं बेटा, बेसिकली हम लोग लेते हैं एक बीकर में पानी, वाटर, एसिड को ड्रॉप वाइज डालते हैं, कंटिन्यूअस स्टरिंग करते हैं। स्टरिंग क्यों कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि जैसे ही हमने एसिड डाला, फॉर एग्जांपल हमने ये बीकर लिया, इसमें भरा है पानी,
हमने जैसे ही एसिड डाला यहाँ पे ड्रॉप से, तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हो गई है। जहां पे ड्रॉप गिरी वहां पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई उस पॉइंट पे। तो कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, वो छल के वापस आ सकता है। मतलब ये एसिड क्या होगा, अगर आप बीकर में मिला रहे हो, आपके फेस पे आ सकता है, आपके हाथ में आ सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस स्टरिंग करते हैं, जिससे जो हीट जैसे गिरा, हीट रिलीज हुई, वो वहां पे प्रॉपर तरीके से मिल जाए, पूरे में वो डिवाइड हो जाए एनर्जी। एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी ना एक जगह पे आए, जिससे ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही एसिड आ जाए। तो इसलिए कंटिन्यूस स्टरिंग रखी जाती है। और क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं स्टरिंग के साथ, एंड देन उसको डाइल्यूट करते हैं। कभी भी ये ना करना लैब में जाके, बेटा अब तो 11th-12th आएगा, लैब में जाने को मिलेगा, गए एसिड रखा है, पानी लिया और दे दिया उसमें। जब उसमें पानी दे दोगे तो फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये रिस्क नहीं लेना है आपको। कैसे मिक्स करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टरिंग के साथ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप पेपर में कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लैब में जा रहे हो, रिस्की भी है, कलरफुल भी है, मजे भी आते हैं, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है लैब में। तो लैब में पेशेंस के साथ तभी तो आप ड्रॉप ड्रॉप डालोगे। पेशेंस नहीं होगा तो आप तो कहोगे क्या ड्रॉप ड्रॉप करके टाइम वेस्ट करना है, डाल दो एक बार में, कहानी खत्म हो, फिर दोनों की कहानी खत्म होगी। समझ रहे हो, हमारी भी खत्म होगी जो मिक्स कर रहा है, और वो बीकर तो गया ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ कंपाउंड पीस फॉर्म। सबसे ये हमने क्वेश्चन बेटा अभी इससे पहले भी कवर किया हुआ है, राइट, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में किया हुआ है, इसलिए बेटा अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, राइट। अब बिल्कुल डिटेल में इसको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए अब इसको टाइम नहीं देते ज्यादा। हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एक चीज याद रखो, क्वेश्चन क्या है, इसका नेचर बेसिक है। कैसे बेसिक है वो आपने पढ़ लिया है आज की क्लास में, बेसिक है, हमें पता है। अब हम जब कुछ खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एसिड रिलीज करता है। वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। तो जो एसिड रिलीज हो रहा है, हमारी एक लेयरिंग बनी हुई है, टीथ पे एक बेसिक लेयरिंग है, ठीक है। एसिड रिलीज हुआ तो उसने क्या किया, न्यूट्रल करना शुरू किया, इसीलिए वो लेयर क्या हो रही है, हार्म हो रही है, कोरोडेड हो रही है। समझ रहे हो बच्चा, वो कोरोडेड हो रही है क्योंकि एसिड बन रहे हैं। याद रखना क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। 5.5 का मतलब क्या है, ये एसिडिक है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, टूथ डिके हो रहा है, टूथ खराब हो रहा है हमारे, क्यों, क्योंकि वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रही है। इसीलिए बोला जाता है जब भी हम क्या करते हैं, कुछ खा रहे हैं तो एसिड रिलीज हुआ। जब एसिड रिलीज हुआ, ब्रश किया, ब्रश जो पेस्ट होता है उसमें होता है बेस। टूथपेस्ट में क्या होता है, नमक होता है, पता नहीं, लेकिन बेस जरूर होता है। वो बेस जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज हुआ है हमारे माउथ में, उसको क्या करता है, खत्म करता है। हमारा सलाइवा भी वही काम करता है, लेकिन सलाइवा इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को नहीं कर पाता है न्यूट्रलाइज। तो इसी वजह से क्या होता है बच्चा, हमें ब्रश करना पड़ता है हमेशा, और 2 बार ब्रश करना है, ठीक है, 2 बार ब्रश करना है। क्यों, क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है, टूथ डिके को क्या करना है, आपको बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओनली 1/2 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओनली हाफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा पीओपी था। अब आपने कभी नोटिस किया, यहां पे हाफ था, एक मॉलिक्यूल नहीं यूज हुआ है, यहां पे हाफ यूज हुआ है, मतलब आधा पानी। मैम ये क्या होता है, आधा पानी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एन एंटासिड एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट। तो यहाँ पे हाफ इसलिए यूज हुआ है, मतलब बेसिकली क्या है, एक ही था। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल आए जिन्होंने सेम एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल डिवाइडेड है, 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के थ्रू यूज किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाफ मेंशन होता है। तो आप ये लिखोगे कि यहाँ पे 2, आप देखोगे 2 मॉलिक्यूल है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट के, जो एक ही वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपको 2 हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की जा रही है, यूज एज एन एंटासिड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है बेटा, आपको बेसिक इफेक्ट देता है, हमारे स्टमक में
एसिडिटी होती है। एसिडिटी कब होती है? जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होता है। हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हेल्प तो कर रहा है डाइजेस्ट करने में, लेकिन हम क्या करते हैं? हम खाते हैं बहुत सारा जंक। तो जंक क्या करता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करने लगता है। वो उसको लगता है इसको डाइजेस्ट करना है, दिमाग खराब हो जाता है, स्टमक का दिमाग खराब हो जाता है कि अब इस जंक को कैसे करूं डाइजेस्ट। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करता है। जब वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करता है तो बोलते हैं ना कि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है। तो वही होता है बेटा, जब बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है तो हमारे बॉडी में इरिटेशन होता है, स्टमक एक्सिड हो जाता है। तब हम लेते हैं डाइजीन, इनो, ऐसी चीजें आप यूज करते हो, राइट। वो क्या होती हैं? एंटासिड की कैटेगरी के अंदर आती हैं। उनमें क्या होता है? बेस होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे स्टमक में काम करती है जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं। जैसे इनो पिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, वो डाइल्यूट हो गया, काम हो गया, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। तो वहां पे एज अ एंटासिड यूज किया जाता है क्योंकि इसका नेचर होता है बेसिक। नेक्स्ट है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट। यहां पे एक चीज याद रखना बेटा, ब्लू कलर जो है आपका, मैं 3 लिख रही हूं यहां पे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये होता है, इट इज ब्लू इन कलर। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, पानी निकल जाता है इससे, राइट। तो ये क्या बना रहा है? ये व्हाइट होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? व्हाइट होता है। तो यहां पे बस एक रिएक्शन लिखनी है। ये होता क्या है बेटा? याद रखो, ये क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक चीज याद रखना बेटा, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आया, एडेड है वाटर मॉलिक्यूल, हमने हीट किया, निकाल दिया, राइट। हमने हीट किया उसको और निकाल दिया, तो यहां पे हीट करके वाटर निकल गया। अब जब तक ये एडेड था, पार्ट था इसका, तब तक इसने नीला रंग दिया। जैसे ही इसको निकाल दिया हमने पानी को, क्या रंग आ गया? सफेद हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा। हमें लग रहा है कि आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको अभी तक कोई डाउट नहीं रहा है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। मैं आई प्रॉमिस यू, आपके चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए हैं। कैसे आपको कोरिलेट करना है, रिवीजन के साथ साथ पैटर्न क्या आएगा क्वेश्चन का, टफेस्ट से इजिएस्ट तक सब था। इसमें हार्डेस्ट क्वेश्चन भी था, इजिएस्ट क्वेश्चन भी था, हर पैटर्न को हमने कवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली आई एम होपिंग दिस गोना हेल्प यू फॉर एग्जाम, और आप बहुत अच्छा स्कोर करो, एटलीस्ट 6 के 6 नंबर इस चैप्टर से लेके आ जाओ, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा कि द व्हाइट पाउडर इज एडेड टू व्हाइल बेकिंग टू मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी स्पंजी, नेम द मेन इंग्रेडिएंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट which write the chemical reaction taking place when the powder is heated during the baking। तो बेटा आपको पता है हम लोग क्या यूज करते हैं। सबसे पहली चीज देख लो यहाँ पे, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं, ये यूज किया, इसको किया हीट, राइट। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, यहां पे एक चीज इतने अच्छे से आपको याद रखनी है, राइट। एक चीज यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे अब आई थिंक इट इज बैलेंस। क्या ये बैलेंस है रिएक्शन? जल्दी देख लो बेटा। ओके ठीक है, डन है। तो ये फ्लफीनेस जो होती है ना, क्यों होती है? क्योंकि CO2 क्या करती है? एफरवेसेंस बबल्स बनाती है, तो ये फ्लफीनेस प्रोवाइड करती है CO2। अब ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो बना है, फ्लफीनेस दे दिया, ये क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। अब बिटर इन टेस्ट होगा तो केक का टेस्ट खराब हो जाएगा, टेस्ट तो हमारा खराब हो गया केक का। ऑल्दो हमें आता नहीं है बनाना, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो ये तो हमारा केक खराब कर देगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमें। तो पहला इंग्रेडिएंट तो ये हो गया हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या यूज करेंगे हम लोग? यूज करेंगे टार्टरिक एसिड। एक एसिड को यूज किया। क्यों यूज किया हमने टार्टरिक एसिड? राइट, ये होता क्या है? C4H6O6, ये होता है टार्टरिक एसिड। तो इसने क्या किया? इस टार्टरिक एसिड ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा दी यहां पे।
तो इसने टार्ट्रिक एसिड ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट जो बना था उसके बिटर टेस्ट को कंपनसेट करके खत्म कर दिया। तो अब केक फ्लफी तो बनेगा लेकिन कड़वा नहीं होगा, राइट। जो केक है वो फ्लफी तो बनेगा लेकिन कड़वा नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, न्यूट्रलाइज कर दिया उसके इफेक्ट को, राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो इसमें आपने रिएक्शन लिख दिया, 2 इंग्रेडिएंट बता दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट बता दिया, रीजन बता दिया, और आपने क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं सब लिख दिया है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। तो गाइस आई होप आपको क्लास में मजा आई है, सारे क्वेश्चन आपके सारा चैप्टर कवर हो चुका है। इसके बाद आपको कहीं कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग यू गाइस आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम इन दिस चैप्टर, एंड विल मीट सून विथ न्यू चैप्टर एंड कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय बच्चा।